इंजन जो स्टार्ट करने के बाद जो रुकता है ना ऑन होके, उसको आइडलिंग बोलते हैं। अब आप देखे होंगे इंजन स्टार्ट होने के टाइम अपनी जगह पे ठहरा रहता है। ये जो अपनी जगह पे ठहरा है, ये फर्स्ट गियर से गाड़ी निकालने के लिए ही कंपनी देती है। और जब आप एसी ऑन करते हैं तो जो ठहरे वाले इंजन की जो स्पीड है उससे इंक्रीज होती है। देख रहे हैं ना, वो एसी के लिए वो जो स्पीड जो आइडलिंग वाली स्पीड है परोड़ेगी नहीं, इसके लिए क्या करता है वो और बढ़ा के देता है एसी को घुमाने के लिए साथ में। इसी तरह से इंजन जब स्टार्ट करने के बाद रुकता है ना, वो आइडलिंग बोलते हैं उसको। ये फर्स्ट गियर से गाड़ी निकालने के लिए हर गाड़ी में देता है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल, सब में रहता है। शुरुआत में जो नई गाड़ी होती है उसका पिकअप बहुत हाई होता है, तो उस केस में भी यही रहेगा या कुछ डिफरेंस रहेगा? कुछ भी रहता है। क्लच बाइटिंग पॉइंट से गाड़ी निकालने के लिए ही वो एक्सीलेटर दिया जाता है, वरना आप स्टार्ट करने के बाद पैर रख के एक्सीलेटर को रोकना पड़ता है। नहीं रोकते हैं ना, बस स्टार्ट करते स्टार्ट हो जाती है। तो वो फर्स्ट गियर से निकालने के लिए ही वो एक्सीलेटर रहता है। जब गाड़ी आपकी मूव हो जाएगी उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू एक्सीलेटर देते हुए वापस चले जा सकते हैं। अब यहाँ पे ऑटो ट्रांसमिशन, बहुत से लोग फ्री में सजेशन दे देते हैं कि भाई तू मैनुअल सीख ले और ऑटो ट्रांसमिशन आसानी से चला सकता है, लेकिन टोटल डिफरेंट है। ऑटो ट्रांसमिशन का फंक्शन और मैनुअल का फंक्शन एकदम से डिफरेंट है। अगर आप मैनुअल सीख रहे हैं तो ऑटो ट्रांसमिशन नहीं चला पाएंगे, सिर्फ स्टीयरिंग कॉमन रहेगा उसमें, बाकी सब अलग है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हम कितना सीखे हैं अभी यहाँ पे, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, हाफ क्लच, ये सारी चीजें हैं यहाँ। और जब भी गियर डाल रहे हो क्लच दबा रहे हो, जब भी गियर चेंज कर रहे हो क्लच को छोड़ रहे हो। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 2 फुट कंट्रोल रहेगा, यहाँ पे 1 फुट कंट्रोल रहेगा। ओके, और इसके ब्रेक में और इसके ब्रेक में बहुत फर्क रहेगा। इसका बहुत स्मूथ रहेगा ब्रेक, जैसे यहाँ पे ऑपरेट किए हो यहाँ करोगे तो गाड़ी एक्सीडेंट होगी। ओके, यहाँ पे हम क्लच और ब्रेक को दबा के गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ब्रेक को दबा के स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक आप ब्रेक नहीं दबाओगे आपकी गाड़ी सेल्फ नहीं लेगी। यहाँ पे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी अगर ब्रेक और क्लच नहीं दबाओगे। टर्न गाड़ियों में सिस्टम दिया है जिसमें क्लच दबा के स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ब्रेक नहीं दबाओगे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और अब जब आपको चलना है तभी भी आपको ब्रेक दबा के ही गियर बदलना है। और यहाँ पे आप चलती गाड़ी में गियर बदल रहे हो, यहाँ पे अगर आपका टायर जरा सा भी घूमता रहेगा तो आपका गियर नहीं बदलेगा। टायर जब स्टॉप हो जाएगा, आरपीएम डाउन होएगा, तभी आपका गियर बदलेगा। इसमें जो है क्लच दबा के गियर बदलना है, उसमें ब्रेक दबा तो ब्रेक, तो इसमें क्लच का काम नहीं है, 1 फुट कंट्रोल है। ये लेफ्ट लेग आपका रेस्ट में रहेगा, गियर होता ही नहीं है ना, इसमें गियर रहता है। अब अब यहाँ पे आप समझने वाली ये बात है, अगर आप चलती गाड़ी में इस तरह से यहाँ पे अगर बदलने की कोशिश करोगे तो गियर टूट जाएगा। और इस गियर का मेंटेनेंस बहुत हाई होता है। अगर मैनुअल का आपको 4000 में हो रहा है तो ये 40,000 में होता है इसका, क्योंकि इसमें पूरे सेंसर सिस्टम लगे रहते हैं। मैं आपको बताया ना, गाड़ी थोड़ा भी ऐसे होते हुए अगर आप टायर है आरपीएम नहीं डाउन हुआ तो आपका गियर चेंज नहीं। तो टोटल डिफरेंट है हर चीज। यहाँ ब्रेक से है, आपको एक्सीलेटर, आपको गियर बदलना है, गाड़ी रोकना है, गाड़ी स्टार्ट करना है, हर चीज ब्रेक से। इसके लिए इसका ब्रेक जो है ना बहुत स्मूथ रहता है। तो टोटल डिफरेंट है। और हम लोग भी शोरूम से गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं, उससे हटके रहना चाहिए। तो डिफरेंट ही रहेगा, जब कंपनी बनाया है तो डिफरेंट ही रहेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैनुअल सीख ले, यानी मैनुअल आती है ना तेरे को ऑटो ट्रांसमिशन खरीद ले चला ले। बंदा ऑटो ट्रांसमिशन खरीद के घर तक भी नहीं ला पाता। कोई ड्राइवर को लगा के घर पे ला रहा है, फिर उसके बाद ऑटो ट्रांसमिशन की ट्रेनिंग ले रहा है। तो क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं इसमें कि आगे एक्सपर्ट्स के पास जाके पूछना है भाई क्या है। दोस्त लोग तो ऐसे ही आपको सजेशन दे देंगे, उनको जो समझ में आएगा, जो सुने रहेंगे वो देंगे। एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे तो राइट सजेशन मिलेगा। एक और चीज है यहाँ पे, बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई मैं गाड़ी खरीदना है तो अरे डीजल की क्यों लेता है, पेट्रोल की ले ले बोलेंगे, है ना।
बहुत से लोग बोलेंगे यार डीजल पेट्रोल में फर्क नहीं है तो तू क्यों डीजल की लेने जा रहा है, जा पेट्रोल के ले ले, दोनों का रेट सेम है ना। कोई ये नहीं बताता आपको कि पेट्रोल का माइलेज 14 आता है, डीजल का माइलेज 22 आता है, तो बेटर कौन सी है। और एक टैगलाइन बना दिए हैं कि तू ज्यादा यूज करता है कि नहीं कम यूज करता है। नहीं कम यूज करता हूँ तो पेट्रोल की ले ले, डीजल की लेगा तो 1 महीना रखोगे तो स्टार्ट नहीं होगी भैया। कई कंपनियां बंद हो जाएंगी अगर स्टार्ट नहीं होगी, है ना, कई कंपनियां बंद हो जाएंगी फिर। अब एक बात बताओ, अगर डीजल की गाड़ी सही नहीं होती तो पेट्रोल की गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो डीजल की गाड़ी का 1 लाख रुपए ज्यादा करके कंपनी क्यों बेच रही है। यहाँ से विजयवाड़ा जाना है, अर्जेंट है हमें, पेट्रोल की गाड़ी घर में रखी है, 6 लोग हैं तो कैलकुलेशन मारेंगे पेट्रोल की गाड़ी माइलेज कितना देगी और 5-6 लोग जाना है हमें वहां। नहीं टिकट बुक करो और बस में जाओ। डीजल की गाड़ी रखी रहेगी, माइलेज कैलकुलेशन करेंगे, डाक से बैठेंगे, फिल करेंगे, चलिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पेट्रोल डाल रहे हो, यहाँ पे डीजल डाल रहे हो, डीजल का माइलेज ज्यादा आ रहा है, पेट्रोल का माइलेज कम आ रहा है। आप जब तक अभी टेक्नोलॉजी जो आई है फ्यूल इंजेक्टर्स, जब तक बॉनेट को खोल के ओपन करके नहीं देखोगे तब तक नहीं पता चलेगा कौन सी पेट्रोल है कौन सी डीजल है, सब साइलेंट है। पहले नॉजल्स आते थे इस तरह से नॉजल्स आते थे, तब क्या होता था, नॉकिंग आती थी इसके अंदर, टक 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 करके आती थी। अभी नहीं, सब फ्यूल इंजेक्टर ही है, पेट्रोल भी वही है, डीजल भी वही है। जब तक बॉनेट ओपन करके नहीं देखोगे तब तक नहीं चलेगा। नहीं पर गाड़ी दोनों स्टार्ट रख दो, कोई बता नहीं पाएगा, एक्सपर्ट भी नहीं बता पाएगा जब तक खोल के नहीं देखेगा। अभी तो नॉर्म्स आ गए हैं कि पीछे लिखना नहीं है, अभी कंपनी वाले ने कि डीजल है पेट्रोल है, पहले लिखते थे ना LDI, ये सब अभी नहीं आते हैं। तो एक्सपर्ट्स के पास जाके हमें सजेशन लेना है, उसके बाद ही जो है ना स्टेप डालना है, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसमिशन का फंक्शन जो फुट कंट्रोल होता है हमारा इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि गियर वाला सिस्टम कैसे एक मैनुअल काम करता है, एक ऑटो ट्रांसमिशन कैसे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबको पता है, पीछे वालों को दिख रहा है ना, ये पीछे वालों को दिख रहा है ये, क्योंकि ये रहेगा तो ये बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से आता है पार्किंग, न्यूट्रल, डी ड्राइव, उसके बाद यहाँ पे आपको रिवर्स आता है और एल ड्राइव आता है। बहुत से उसमें जो है ना सेमी ऑटोमेटिक भी देता है, सेमी ऑटोमेटिक में प्लस और माइनस है। तो कंपनी जो है ना अपने हिसाब से बनाया है, वो इस हिसाब से बनाया है कि उनकी मतलब कंपनी का ब्रांड को ऊपर करने के लिए बनाया है। किसी ने एल ड्राइव दिया है, किसी ने D1, D2, D3 दिया है, अलग अलग सिस्टम दिया है। तो जैसे कि घाट सेक्शन में ज्यादा जाती है तो D1 में डाल के चलाओ, या D2 में डाल के चलाओ, या साइन में मतलब इसमें चला रहे हैं, रेत में गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें अलग सिस्टम। ऐसे कंपनी ने अपना बनाने के तरीके से अलग बनाया, लेकिन सब गियर गाड़ी को खींचते ही हैं, चाहे ये रहो गाड़ी को आगे खींचते हैं, बस इतना ही। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक मैनुअल सिस्टम को हम ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिक्कत आती है मैनुअल ड्राइव करने के टाइम पे। ये एक मैनुअल गियर है, जो दिख रहा है ना आपको, मैनुअल गियर है। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, थर्ड गियर से सेकेंड गियर लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो फोर्थ गियर जाता है ना। अगर आप जो है ना सेकेंड गियर से थर्ड गियर लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो फर्स्ट गियर गिरता है। तो यहाँ पे हम पहले गियर लीवर को किस तरह से यूज करना है वो चीज सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज को आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से प्रेस करके हम फर्स्ट गियर डालते हैं ना। तो देखो यहाँ प्रेस करके मैं छोड़ दिया हूँ, ये कहाँ आया है, सेंटर। यहाँ से प्रेस करके मैं छोड़ दिया हूँ, कहाँ आया है, सेंटर। इसकी ऑलवेज प्लेस होती है ये सेंटर, 3 और 4 के बीच में रहता है। यहाँ से मैं ऐसे प्रेस कर दिया हूँ तो ये यहाँ तक आया है। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये 3 और 4 के बीच में आ गया, ये 3 ये 4 है, ये बीच में आ गया। और यहाँ से मैं ऐसे दबा के छोड़ रहा हूँ तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा। ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना है। तो यहाँ पे हम जब फर्स्ट गियर डाल रहे हैं, ये देखो, ये इस तरह से प्रेस करके फर्स्ट गियर डालें,
गाड़ी चल रही है, सेकंड गियर डालने की जब बारी आती है तो हम लोग गलती क्या करते हैं, यहीं पे इसको ऐसे दबा के सीधे नीचे ले लेते हैं। फर्स्ट गियर में उसको उस तरफ दबा के सीधे नीचे ले लेते हैं तो बढ़िया से गियर गिर जाएगा। लेकिन जब आप थर्ड गियर से सेकंड गियर को आने की कोशिश करें तो आपके माइंड में वही रहता है, सेकंड डालने के टाइम ऐसे दबा के डाले हैं ना, तो क्या करते हैं, ऐसे सीधे खींचने पे वो कहा जाता है। तो करना क्या चाहिए, पहले से हमें आदत डालनी चाहिए कि फर्स्ट गियर सेकंड गियर डालना है तो न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड। जब आप थर्ड गियर से सेकंड गियर आने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे तुम, न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड की आदत रहेगी आप। ओके, और थर्ड गियर डालना है तो उसको पकड़ के मार ढूंढना नहीं है इधर उधर कहाँ है थर्ड, ऐसे लाके ऐसे करके ऐसे नहीं डालना है। क्या करना है, थर्ड गियर डालना है तो जस्ट ये हाथ से कुछ भी राइट लेफ्ट नहीं, वन स्टेप न्यूट्रल, कहाँ आएगा वो, थर्ड एंड के बीच में आ जाएगा। वंस अगेन खत्म। फोर्थ गियर जब डाल रहे हैं आप, इस तरह से हाथ चेंज होगा, वन स्टेप एंड सेकंड। ठीक है, ये हम गियर डालने का तरीका सीख लिए। ठीक है, अब एक और चीज सीखना है हमें यहाँ। क्या, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी अच्छी स्पीड में फोर्थ गियर में या फिफ्थ गियर में हम लोग जा रहे हैं, सामने ऑब्जेक्ट आया या सिग्नल आ रहा है, ड्राइवर क्या बोलेगा, गियर चेंज करो, क्लच एंड ब्रेक करेंगे, गियर चेंज करेंगे। क्लच दबाते भी क्या करेंगे हम लोग, पूरा कंसंट्रेशन यहां से हटा के ऐसे करके आएंगे। क्यों देख रहे हो उधर, रीजन क्या है, देखना नहीं है, देखने की जरूरत भी नहीं है। कार में देख के चलाने वाली क्या चीजें हैं, कार में हम देख के चलाने वाली क्या चीजें हैं, रियर व्यू मिरर, क्लस्टर, हाफ सेकंड के लिए, ओनली हाफ सेकंड, ज्यादा नहीं। तो गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, ड्राइवर ने बोला सेकंड गियर लगाओ, पूरा कंसंट्रेशन हटा वहां से और यहाँ आके ऐसे देखते हैं। आप यहाँ से यहाँ देखने में अगर कोई सामने आ जाए क्या करोगे, हैवी एक्सीडेंट, तो नहीं देखना है, नहीं देख के गियर कैसे डालना, आज हम लोग वो सीखेंगे। अब पहले तो सब में बड़ी बात है कि आप यहाँ क्यों देख रहे हैं, इसका रीजन क्या है। आप ये चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि न्यूट्रल किधर होता है, इसके लिए ना जो गियर में है वो गियर को तो बदल रहे हो, न्यूट्रल किस तरफ होएगा वो देखने की कोशिश कर रहे हो आप यहाँ। तो बिना देखे के करना है। कैसे, गाड़ी चला रहे हैं, हाथ यहाँ रखो, गियर लीवर को पीछे की तरफ खींचो, अगर नहीं आ रहा है तो आप कौन से गियर में हैं, कंफर्म, पीछे सेकंड में भी हो सकता है, हाँ, सेकंड एंड फोर्थ। अगर आपका गियर लीवर पीछे की तरफ नहीं आ रहा है तो आपको न्यूट्रल किस तरफ करना है वो कंफर्म करना है। कौन से गियर में है उसको तो छोड़ो, मारो गोली, नीचे वाले गियर में हूं मैं, निचले वाले गियर में, हैंड ब्रेक की तरफ आने वाले गियरों में हूं मैं। ठीक है, किधर होएगा न्यूट्रल, वन स्टेप। आप उसके बाद कहां जाना है आपको मालूम, गाड़ी चला रहे हो, गियर लीवर को आगे की तरफ ढकेल के देख रहे हो, अगर आगे नहीं जा रहा है तो कहां न्यूट्रल होएगा, वन स्टेप डाउन। तो इधर देखना है, नहीं देखना, कल से नहीं देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें मैनुअल व्हीकल को एक हिसाब से समझ के चलाना है। आगे को ढकेल के देख रहे हैं, ओके मैं आगे डाइकोट साइड वाली गियर में हूँ, न्यूट्रल पीछे की तरफ होता है, वन स्टेप डाउन। पीछे को खींच के देख रहे हो, ओके मैं हैंड ब्रेक तरफ की वाली गियरों में, न्यूट्रल ऊपर की तरफ होएगा, वन स्टेप अप, खत्म। अब यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, रिवर्स। रिवर्स तो गाड़ी रुकने के टाइम डालते हैं। ये 5 गियर किस तरह से डालना है हमें, बहुत से गाड़ियों में डिस्प्ले में दिखता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर दिखता है। उसको वॉशिंग कराएंगे तो फर्स्ट गियर की जगह थर्ड गियर दिखाएगा, थर्ड गियर की जगह सिक्स्थ गियर दिखाएगा। तो मैनुअल गाड़ी चलाना सीखना है हमें हमेशा, क्योंकि आपकी गाड़ी में वो वाला सिस्टम आपके फ्रेंड की गाड़ी में नहीं होगा, कहीं और जगह चलाने की जगह नहीं होगा, तब क्या करोगे, यार इसमें नहीं दिखा रहा है, मुझे मैं नहीं आता, मैं बाजू में बैठूंगा, ऐसे थोड़ी। याद रखो, गाड़ी फर्स्ट गियर लगा के जब यहाँ से निकालोगे
सडन स्पीड जाने के बाद में इंजन से एक रीसाउंड आता है करके। तो इंजन आपको क्या बोल रहा है, मेरी गियर की कैपेसिटी खत्म होगी, अब गियर बदलो। फिर एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबा के सेकंड गियर डालो, उसके बाद क्लच छोड़ के फिर एक्सीलेटर दे रहे हैं तो स्मूथ होएगी। एक सडन स्पीड जाने के बाद में फिर इंजन से रीसाउंड आएगा, तब फिर इंजन आपको अलर्ट कर रहा है कि भाई सेकंड गियर का भी कैपेसिटी खत्म हो गया, फिर आप गियर बदलो। अब यहाँ पे देखो, ये गियर बदलने के टाइम पे फिर इस चीज का फंक्शन हमें समझना है। यहाँ पे किस चीज का, क्लच और एक्सीलेटर का फंक्शन समझना है। याद रखो, अगर क्लच नीचे है तो एक्सीलेटर ऊपर, अगर ये दबाओगे तो क्या होएगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन करके आवाज आ जाएगी, ठीक है। अगर ये दबा हुआ है, इसको दबाने की कोशिश करोगे तो भी क्या होएगा, फिर रीसाउंड आएगा। तो एक दूसरे छूटे वाले रहने के टाइम भी गाड़ी आगे को बढ़ती है, ये चीज याद रखना है हमें। जब कभी भी आप गियर बदल रहे हैं तो एक्सीलेटर को छोड़ना है, क्लच दबाना है, गियर बदलने के बाद क्लच को छोड़ के फिर एक्सीलेटर को दबाना, ठीक है। ये फंक्शन को हमें हमेशा माइंड में रखना है। अगर ये पैर दबा है तो इसको नहीं दबाना है, ठीक है। और चलती गाड़ी में भी इसको नहीं दबाना है, इसको दबाओगे ना तो गाड़ी फ्री हो जाएगी। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑटो ट्रांसमिशन। ऑटो ट्रांसमिशन में अब यहाँ पे देखेंगे आप, पार्किंग मतलब गाड़ी को आप एक जगह पे रोक के गाड़ी से उतर जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं या दुकान में जा रहे हैं, तो पार्किंग मोड में रख के आप गाड़ी चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसमें फिर इतनी सारी गियर है, राइट लेफ्ट नहीं है, फिर इसमें न्यूट्रल क्यों दिया है। न्यूट्रल का मतलब है गाड़ी का इंजन ऑन रहे, हैंड ब्रेक खींच के वहां पे बैठे रहे हैं आप, आपकी गाड़ी का एसी ऑन रहे, ठीक है। दूसरी चीज आप यहाँ पे देखें कि डी ड्राइव, डी मोड में डाल के ब्रेक को छोड़ेंगे, आपकी गाड़ी चलेगी पूरा हैदराबाद सिकंदराबाद, शाम तक घूम के आओ, आपकी गाड़ी ना बंद होएगी ना कुछ होएगी, आसानी से चलती रहेगी, समझ के चलाना है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे रिवर्स, एज यूजुअल कार पीछे लेना है हमें, रिवर्स को डाल के उसके बाद पीछे लेना है। लेकिन गाड़ी ऐसे चलने के टाइम पे आप रिवर्स डालने की कोशिश नहीं करना, पूरा टायर रुकने के बाद ही रिवर्स डालना है। जितना आप समझ के इस गियर को यूज करोगे, इसकी लाइफ उतनी बढ़ेगी। जितना नहीं समझोगे तो फिर उतना जल्दी खराब होएगा, 50 से 60 हजार जेब खाली हो जाएगी शुरुआत में। अब लॉन्ग ड्राइव, एल हाईवे पे जा रहे हैं, एल ड्राइव में डाल के आप छोड़ दिए गाड़ी, तो सडन एक स्पीड में 60 की स्पीड समझो, वो स्पीड से वो अपनी जाती रहेगी, जहां पे चाहिए आप ब्रेक मार दो, फिर उसके बाद में अपना चलते रहेगा। ऐसा बहुत सारे है स्पेशल गियर्स है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां अपनी अपनी हिसाब से गियर्स को बदले हैं। अब ये इस तरह का होता है, इसमें राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं रहता है, ये सीधे सीधे गियर रहता है, ठीक है। ये है लिवर पार्किंग मोड में सबसे आगे। उसके बाद में आपको ये आएगा डी ड्राइव, फिर उसके बाद में आएगा न्यूट्रल, फिर उसके बाद में आएगा रिवर्स। उसके बाद बहुत सारी कंपनी और सारी दिए हैं, जैसे अभी बताया मैं, एल ड्राइव है, D1 है, D2 है, D3 है, ऐसे बहुत सारी चीजें दी हैं। अब यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक मारुति वाले ने दिया है ना, सेमी ऑटोमेटिक, इस तरीके का होके फिर यहाँ से क्या होता है, ये गियर लीवर इधर जाता है, इसको ऐसे ऊपर की तरफ मारोगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, नीचे की तरफ मारोगे तो माइनस होती जाएगी, ठीक है। ये इस हिसाब से हमें गाड़ी समझ के चलाना है। नेक्स्ट, बहुत से लोगों को क्या होता है, हैंड ब्रेक खींचने के टाइम तो आसानी से खींच देते हैं, डाउन करने के टाइम पे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये बटन प्रेस नहीं होता है। तो ये बटन नहीं प्रेस हो रहा है तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, अगर जबरदस्ती करोगे तो हैंड ब्रेक टूट जाएगा, एक ही बोल्ट पे रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक एक बोल्ट लगा रहता है, अगर ज्यादा ऐसे करो तो बॉडी से उखड़ जाएगा। और हैंड ब्रेक जो है कभी भी यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली ऐसे ऊपर कर दो, डाउन करना है तो यहाँ बटन दबाने की कोशिश कर रहे हो, अगर ये अंदर की तरफ नहीं जा रहा है तो क्या करना है, इसको दबा के रख के एक स्टेप ऊपर की तरफ करना है, ठग से अंदर चला जाएगा और वापस आपको नीचे तक डाउन करना है। याद रखें, हैंड ब्रेक अगर खींच के आप चला रहे हो गाड़ी तो ये वाला आपको सिंबल डैशबोर्ड में दिखाएगा, आपका हैंड ब्रेक डाउन है फिर भी ये सिंबल दिखा रहा है, तो आपकी ब्रेक लाइट जो ब्रेक ऑयल जो होता है, ब्रेक ऑयल कम है इसके लिए दिखा रहा है। ये दोनों सूरतों में गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है, रिस्क है, ओके। अगर ये लाइट कंटिन्यू आती रही, आपका हैंड ब्रेक अगर एंगेज होके है तो हैंड ब्रेक आप देखेंगे तो ओनली पीछे के दोनों टायर में ही काम करता है, और ये मैनुअल होता है, कोई इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अभी तक बना नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे
दो वायर लगे हैं, एक वायर हैंड ब्रेक के केबल में आ रहा है, केबल टूट जाएगा। जैसे हमारे टू व्हीलर का एक्सीलेटर वायर टूट जाता है, ब्रेक वायर, क्लच वायर टूट जाता है, इसी तरीके से रहता है। तो अगर ये टूट जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। अगर इसको आप एंगेज रख के अगर गाड़ी चलाएंगे 1 से 2 किलोमीटर चलाने के बाद में क्या होगा, पीछे के दोनों टायर अंदर जो ब्रेक लाइनर्स होते हैं वो रब होते रहते हैं, फिर भी गाड़ी आगे जाती है, जबरदस्ती जाती है। लेकिन क्या होएगा, थोड़ी दूर जाने के बाद में आपके पीछे टायर से, दोनों टायर से आग निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, स्मोक आ जाएगा, फायर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका पेट्रोल टैंक कहाँ होता है, यहाँ होता है। ये टायर इसके बाजू में लगे हैं, बीच में पेट्रोल टैंक होता है, और यहाँ से आप देखेंगे फिल करने वाला पॉइंट इस जगह पे आ रहा है। तो आप टायर के पास से ऐसे देखेंगे तो पाइप दिखेगा आपको फिल करने वाला। तो ये टायर में जब आग लगती है तो पाइप से लड़ जाती है, उसके बाद टैंक में लगती है, उसके बाद पीछे जलने लगती है गाड़ी। लेकिन आप जब आगे की तरफ जाते रहोगे तो एयर फ्लो ऐसे पीछे की तरफ रहेगा, आपको दिखेगा नहीं गाड़ी जल रही है, जब तक के पीछे से कोई आके ना बोले आप। तो इस चीज को हमें समझ के गाड़ी को चलाना है, कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। सब लोग टू व्हीलर चलाते हैं ना, है ना? कितने लोगों की गाड़ियों में ये लगा है ना? तो शायद इसमें आप लोग ही दिखते हैं, है ना? उतना ही नहीं, हम ही लोग दिखते हैं। इसको कैसे यूज करना है, ये आपकी जान बचा सकता है, औरों की भी जान बचाता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको निकाल फेंक देते हैं। तो यार क्या करना है इसको, है ना? बहुत सारी गाड़ियों को देखो नहीं रहता है। नई गाड़ी खरीदो, अगर इसको निकाल दोगे रजिस्ट्रेशन पर जाएगा तो वापस घर भेजेगा, ये बोलेगा ये फिट करके आओ तभी मैं आपकी रजिस्ट्रेशन करता हूँ। बिना रजिस्ट्रेशन, इसके रजिस्ट्रेशन करके उसकी नौकरी चली जाएगी। ओके, तो ये किस तरह से हमें बचाता है। अगर नहीं लगा है तो आज शाम जाने के बाद सब लोग लगा लेंगे, ठीक है? और इसको कैसे यूज करना चाहिए। साइड व्यू मिरर अगर बंद रहेगा तो उसका चलान है, चाहे कार हो चाहे बाइक हो। अब ये साइड व्यू मिरर में क्या चीज दिखनी चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक हमारा साइड व्यू मिरर है एक बाइक का, ठीक है? और यहाँ पे आप देखेंगे इंडिकेटर लगे रहते हैं हमारी टू व्हीलर्स को, है ना? ज्यादा करके 99.9% सब लोग इंडिकेटर पे भरोसा कर देते हैं, है ना? आप हो, मैं हो, कोई भी हो, इंडिकेटर, मैंने इंडिकेटर लगाया, वो देख रहा है, मुझे मुड़ना है बस, है कि नहीं? और ये जो मिरर रहते हैं इसमें, ये दोनों मिरर में कौन दिखता है, जो चला रहा है वही दिखता है। मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरा चश्मा कैसे है, टोपी कैसे है ना? तो बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स रहते हैं बंदे, आप देखे होंगे गाड़ी को, ये रहना कैसे चाहिए, ऐसे रहना चाहिए ना, यहाँ लाकर सामने की तरफ, यहाँ जहाँ पे आप चाबी लगाते हो वहां रहता है। तो बहुत एक्सपर्ट्स रहते हैं वो लोग, यहाँ लगे रहते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है इसका, क्योंकि उसको पीछे की साइड तो दिखेगी नहीं। चलो यहाँ है, इसमें खुद ही दिख रहा तो वो बात अलग है, यहाँ लगाएगा तो ये दिखेगा उसका हिस्सा, फिर तो दिखेगा ही नहीं उसका। तो ये दोनों साइड जब रहेगा तो इसमें क्या चीज दिखनी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बहुत बड़ा यहाँ से कंटेनर या ट्रक आ रहा है, ठीक है? ये एक मान लो कि 80 की स्पीड में जा रहा है, ये बंदा भी 80 की स्पीड में जा रहा है, ठीक है? इस बंदे को इसकी एक्टिविटी क्या है कैसे पता चलेगा, और इस बंदे को इसकी एक्टिविटी क्या है कैसे पता चलेगा, है ना? इसकी एक्टिविटी इसको समझना है। इस बंदे को इस मिरर में देख के समझ सकता है कि भाई मेरे बाजू से बस आ रही है, लारी आ रही है, या कोई चीज आ रही है। अब रहा सवाल, इस बंदे को इसकी एक्टिविटी समझना है तो इसकी इंडिकेटर से समझेगा कि ये राइट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। आगे जाने के बाद इस बंदे को राइट जाना है, इसके मिरर में ये खुद ही दिख रहा है, इसने इंडिकेटर डाला है एज पर रूल, लेकिन ये जल नहीं रहा। तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है? ये तो मान के चलेगा कि भाई ये स्ट्रेट जा रहा है, और ये सोचेगा कि मैंने तो इंडिकेटर डाला है, इसको दिख रहा हूं मैं। बस कई बार होता देखो,
गाड़ी बस ऐसे आते रहती है, बाइक वाला चलते चलते इसके आगे चला जाता है, ये उसके ऊपर से चली जाती है। कई बार हम लोग को देखने को मिलता है। इसी वजह से मिस्टेक हो रही हो कि बल्ब कभी भी जा सकता है। वो क्या आपको कभी भी साइड व्यू मिरर में बोलना देखना है, है। टर्न लेने से पहले आप चाहे इंडिकेटर भी डाले हो, साइड व्यू मिरर में देखो यार क्या बात है, इस बंदे ने अपनी स्पीड क्यों नहीं कम किया है, मैंने तो इंडिकेटर डाला, मुझे मुड़ना है। तब आपको डाउट आएगा भाई इसने स्पीड नहीं कम किया है। जब आप क्या करोगे, अपनी स्पीड को कम करोगे, वो बंदा अपने साइड से जब क्रॉस हो जाएगा उसके बाद आप टर्न लोगे। तो फिर इसमें दिखना क्या चाहिए, जब आप टू व्हीलर पे बैठे हो ऐसे, तो साइड व्यू मिरर में आपका ये शोल्डर का कॉर्नर का हिस्सा दिखना है, बाकी का क्या दिखना है, ये शोल्डर आपका यहाँ दिखना है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद पूरा क्या दिखना है आपको, रोड यहां तक के एड्ज तक जहां पे व्हाइट लाइन मारी रहती है। ओके, इस मिरर में क्या दिखना है आपको, ये वाला एड्ज, उसके बाद लास्ट वाले कॉर्नर तक आपको दिखना है। तो देखो हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, बल्ब कभी भी जा सकता है। मैन्युअली हमको चेक करके मुड़ने से पहले एक बार राइट देखो, एक बार लेफ्ट देखो, क्या एक्टिविटीज है दूसरी गाड़ियों की, दूसरों की क्या है वो देखो, उसके बाद ही हमें टर्न लेना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो हो गया बाइकर्स के लिए। अब यहाँ पे कार में आपको एक सेंटर मिरर रहता है ना, रियर व्यू मिरर, और दूसरी चीज होती है यहाँ पे साइड व्यू मिरर। ठीक है, ये साइड व्यू मिरर में हमारी गाड़ी का कौन सा पार्ट दिखना चाहिए। अब बहुत से लोग को देखेंगे आप कार के, उनकी कार में बैठ के देखो, ये मिरर में पूरी गाड़ी दिखेगी, रोड तो असल दिखेगी नहीं। ये भी इसमें देखेंगे तो पूरी गाड़ी दिखेगी। अगर इनसे पूछ ले आप कि भाई आपने ये तो गलत सेट किया है, तो बोलेंगे नहीं यार वो बाइक वाले गाड़ी में लगा देंगे, इसके लिए ऐसे सेट किया। तो कंपनी ने ये किस लिए दिया है, तुम्हारी जान बचाने के लिए, अदर्स की जान बचाने के लिए दिया है। वरना ये मिरर अगर सही सेट नहीं रहेगा, आप किसी की मौत का कारण बन सकते हो। ठीक है, तो कैसे सेट करना है, देखो जब कभी भी आप अपनी गाड़ी का ये मिरर सेट कर रहे हो, ये पार्ट आपके कार के स्टार्टिंग पॉइंट में दिखना है, तो मिरर किस तरफ होएगा, अब ये कार है, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे दिखना है, ये वाला हिस्सा यहां पे दिखना है, तो मिरर बाहर की तरफ होएगा। जो अंदर वाला हिस्सा रहता है, जब बाहर को होएगा तो ये कॉर्नर दिखेगा, अंदर को रहेगा तो पूरी कॉर्नर दिखेगी, कार दिखेगी। तो क्या करना है, बाहर की तरफ सेट करना है, तब क्या होएगा, यहां से पूरी रोड दिखेगी आपको, कार का सिर्फ ये वाला हिस्सा ही यहां दिखना है, बाकी सब रोड दिखना है आपको। ठीक है, इस तरफ भी आप देखेंगे कार का ये कॉर्नर ही दिखना है, बाकी सब रोड दिखना है। ठीक है, अब देखें आप, यहां से ये कवर हो गया पूरा, यहां से ये कवर हो गया है ना, दोनों राइट एंड लेफ्ट में पूरी रोड दिख रही है आपको, आपके बाजू में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। अब इस चीज में क्या दिखना है, जो रियर व्यू मिरर रहता है, तो हमारा ये जो विंडशील्ड होता है ये पूरे का पूरा दिखना है आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कॉर्नर में ये कवर हो गया, ये कॉर्नर में ये कवर हो गया, यहाँ पे ये कवर हो गया, आपकी गाड़ी के पीछे से पूरा दिख रहा है, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हमें समझ के गाड़ी चलाना है। उसी हिसाब से आप इमेज में देखेंगे, बहुत बार क्या होता है, हमारे घर पे एक सिग्नल जंप का चालान आ जाता है, कितना भी आप सोचोगे यार मैंने कहीं पे भी सिग्नल जंप नहीं किया, फिर भी कैसे आ गया है। तो याद रखो, जो स्टॉप लाइन होती है, मान लो कि एक सिग्नल पे हम लोग ऐसे रुके हैं, तो ये सिग्नल बॉक्स लगा है, उसके बाद यहाँ कैम्स लगे रहते हैं, उसके साथ साथ सेंसर्स लगे रहते हैं। तो आप जब यहाँ स्टॉप लाइन पे जाओगे, आजकल सिग्नल के पास ही आपने को ज़ीब्रा क्रॉसिंग भी दिया है ना, तो जब कभी भी आप इस जगह पे गाड़ी रुकाओगे, अगर आपकी कार का बम्पर अगर स्टॉप लाइन को आके टच कर रहा है, उसकी रेंज में अगर आ जाएगा, तो आप ऐसे ठहरे हो, यहाँ पे स्टॉप लाइन है और आपका बम्पर उस पर टच हो गया, वो रेंज में आ गई है आपकी गाड़ी, जो कि नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से ये आपकी गाड़ी को रीड करना स्टार्ट कर देगा कैम। अब जब गाड़ी सिग्नल खुलते कि जब आपकी गाड़ी आगे जाएगी, एक पीछे से कैप्चर करेगा और आपको घर पे चलान भेजेगा। तो कैसे हम यहाँ पे रहना है, तो याद रखो, आप जब कभी भी कार में बैठे हो
चाहे कौन सी भी कार हो, आपको स्टॉप लाइन विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए आपको। आप यहाँ पे ठहरे हैं, सिग्नल बंद है, विजिबल है, आपको दिख रहा है, लाइन दिख रही है आसानी से। अगर आपके पीछे से अगर कोई हॉर्न बजा रहा है तो वो पागल है, उसको छोड़ दो। अगर पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है तो पागल है, उसको रोड रूल नहीं पता, एक पागल है, उसको पागल के हिसाब में काउंटिंग करना है, ठीक है। कोई भी अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ब्रेक मतलब पीछे से हॉर्न बजा रहा है, तो इस जगह पे आप डिस्टर्ब नहीं होना है, उसमें माइंड नहीं करना है, आप अपने रोड रूल को फॉलो होकर आपको जाना है। अब यहाँ पे सिग्नल के पास में बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर उसको राइट को जाना है तो भी वो सेंटर में रुकता है, वो लेफ्ट को जाना है तो भी सेंटर में रुकता है। पहले डिसाइड करना है आपको सिग्नल से कहाँ जाना है। अगर आपको राइट में जाना है तो पहले ही आपको फर्स्ट वाली लाइन को चूज करके आके रुकना है। अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो आप सेंटर वाली लाइन को चूज करना है। अगर आप लेफ्ट को जाना चाह रहे हैं तो लेफ्ट वाली लून, मतलब आफ्टर सिग्नल को क्रॉस करने के बाद। तो ये चीज का ध्यान देना है। बहुत से लोग जो है ना लेफ्ट से मार आके ऐसे राइट से ऐसे यू टर्न ले लेके जाते हैं। ये जो जितने ठहरे हैं सब पागल हैं, ये एक ही होशियार है, ठीक है। ऐसे इस चीज से हमें ध्यान देते हुए गाड़ी को चलाना है। नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं वहां पे एक गाड़ी स्पीड ब्रेकर से जा रही है। तो बहुत बार क्या होता है, स्पीड ब्रेकर आते डर लगने लगता है हमें, गाड़ी बंद पड़ जाएगी, है ना। तो ये आज हम लोग देख लेंगे, गाड़ी नहीं बंद पड़ेगी। मान के चलो कि ये स्पीड ब्रेकर है, कभी भी गाड़ी को जो स्पीड में जो गियर में ला रहे हैं उसी गियर में स्पीड ब्रेकर तक लाओ, उसी गियर में, गियर पहले बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां स्पीड ब्रेकर है तो यहाँ से हमारे ऐसे गियर वेयर बदल के रेडी रहते हैं, फिर भी गाड़ी वहां जाने के बाद बंद पड़ जाती है। नहीं, आप 80 की स्पीड में आ रहे हैं, स्पीड ब्रेकर वहां पे है, अपनी स्पीड को ब्रेक से कंट्रोल करो, गाड़ी को कंट्रोल करने के बाद एक स्पीड लिमिटेड से, एक स्पीड से जो है ना अपने स्पीड ब्रेकर को जंप करो। इस जगह पे खाली बैठे रहते हो आप, है ना। स्पीड ब्रेकर जंप होने के टाइम क्लच दबा के रहते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे गियर बदलो, इस जगह पे गियर बदलो जो गियर चाहिए आपको। मान लो कि आप 4th गियर में आ रहे थे, जैसे आके गाड़ी स्पीड को आप कंप्लीट करें तो यहाँ पे आपकी गाड़ी पहला टायर जंप हो गया, गियर जो भी चाहिए न्यूट्रल, देन सेकेंड, उसके बाद में पीछे का टायर जब जंप होके उतरेगा ना ऐसे, जब क्लच को छोड़ के वापस चले जाओ। वही स्पीड में आ रहे हैं, गाड़ी को कंट्रोल करके फर्स्ट स्टेप हो गया है, पहले टायर चढ़ गए, इस जगह पे सेकेंड गियर लगाए हैं, ये टायर जंप होके जब उतरेंगे ना तब क्लच को छोड़ के चले जाना है। एक्चुअल तरीका ये है, हमें सिर्फ स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी को किस तरह से चलाना है। नेक्स्ट आप इमेज में देखेंगे रोड रूल के बारे में दिया गया है। 3 इमेजेस दिए हैं आपको, ये 3 इमेजेस में आप देखेंगे, एक इमेज में आपको बताया जा रहा है रोड मार्किंग। जिस तरफ सॉलिड लाइन है उस साइड का जो ट्रैफिक है ओवरटेक नहीं कर सकता, जिस तरफ डॉटेड लाइन है उस तरफ वाले एक दूसरे की गाड़ी को ओवरटेक करके जा सकते हैं। समझ में आ गया ना। मान लो एक सॉलिड लाइन है, एक डॉटेड लाइन है, तो यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे एक कार है, ये इसको ओवरटेक करके जा सकता है। यहाँ पे एक कार है और यहाँ पे एक कार है, ये लेन ड्राइविंग ही करना है, ओवरटेक नहीं करना। ओके, और इसके नेक्स्ट आप देखेंगे उसको ऑपोजिट कर दिया, जिस तरफ को डॉटेड है उस तरफ ओवरटेक करके जा सकते, जिस तरफ सॉलिड लाइन है वो बंदे ओवरटेक नहीं करना है। अब यहाँ पे दोनों सॉलिड लाइन मार दिया है, देखे होंगे बहुत बार येलो भी रहती हैं और व्हाइट भी रहती हैं। अब इसको समझने के लिए, सॉलिड लाइन का मतलब समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। हम रोड पे जा रहे हैं ना, डिवाइडर के बाजू में क्या रहता है, एक 1 फीट के बाद एक व्हाइट लाइन रहता है ना। फिर फुटपाथ के बाजू में भी 1 फीट के बाद एक व्हाइट लाइन रहता है। क्यों व्हाइट लाइन रहता है? वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना। अगर करोगे तो क्या होगा, डिवाइडर से टकराओगे। इस तरफ भी अगर क्रॉस करोगे तो क्या होगा, फुटपाथ से टकराओगे। दोनों सूरतों में क्या हो रहा है, एक्सीडेंट। तो ये सॉलिड लाइन का मतलब है इसको नहीं क्रॉस करना है, खतरा है। तो जहां कहीं भी आपको सॉलिड लाइन दिखी तो आपको लेन ड्राइविंग करते हुए जाना है। फिर जहां पे डॉटेड आ गए फिर वहां से आप
ओवरटेक करके जा सकते हैं। ये कौन सी जगह पे देता है? एक्सीडेंट जोन्स पे देता है, जहां पे 100% एक्सीडेंट होने का चांसेस है। शायद वहां से कोई आके लेन ऐसा मर्ज हो रही है, तो आप एक बंदे को क्रॉस करके ऐसे जाते रहे, वो आके मर्ज होएगा तो तीनों गाड़ी का टक्कर होएगा। तो इस तरीके से हमें गाड़ी चला के चलाना है। बहुत बार देखे होंगे हमारी गाड़ियों में ब्रेक लाइट्स नहीं होने की वजह से गाड़ियां पीछे से ठुक जाती है, चाहे ये 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। एक कार के इमेज को आपको पीछे से बताया गया है। देखो कौन कौन सी लाइटें होती है। एक ऊपर की तरफ आती है, जहां पे डिक्की के ऊपर के हिस्से में विंडशील्ड में एक लाइट आती है, और कार के पीछे हिस्से में आपको 2 किस्म की लाइटें आती है, 2 साइड लाइटें आती है, जिसमें 3 पार्ट रहते हैं, है ना। ये तो रेड रहता है, ओके, यहाँ पे भी रेड रहता है, ये लो हो जाता है, और ये व्हाइट रहता है ना। यही कलर है ना, ठीक है। रेड का मतलब क्या है? ब्रेक लाइट या पार्किंग लाइट। तो ये जो रेड वाली लाइट आती है 2 किस्म से काम करती है। एक होती है पार्किंग डालने के टाइम पे डिम लाइट आती है, दूसरा ब्रेक लगाने पे ये डार्क लाइट होती है, ओके। ये जो येलो लाइट होती है ये आपको 2 किस्म से काम करती है, इमरजेंसी स्टॉप, दूसरा क्या है? इंडिकेटर। जब इमरजेंसी स्टॉप आप दबाएंगे तो क्या होगा? चारों लाइट फ्लैश होते हैं, ओके। 4 फ्लैशर या 4 इंडिकेटर या इमरजेंसी लाइट्स बोलते हैं उसको। और ये व्हाइट जो होता है, ये होता है कार को रिवर्स जब लेते हैं तो रिवर्स लाइट व्हाइट जलती है, ओके। तो कंपनी ने क्या किया है, बहुत से कंपनियों ने इस जगह को बदला है, लेकिन मतलब एक ही है। इस प्लेस को बदला, रेड यहाँ लाया, येलो यहाँ लाया, व्हाइट यहाँ किया है, येलो यहाँ किया है, ऐसे किया है, मतलब एक ही है। जगह बदली है लेकिन उसका मीनिंग सब एक ही है। और ये जो ऊपर जो लगी रहती है लाइट, वो ब्रेक मारने पे ही आती है, नॉर्मल टाइम पे नहीं आती है। आप देखे होंगे जो ऊपर एक लाइट लगी रहती है इसको बोलते हैं थर्ड ब्रेक। जब से ये थर्ड ब्रेक आई है, कार पीछे से ठुकना बंद हो गई है। पहले पीछे से बहुत ठुकती थी। कैसे ठुकती थी? ये लाइट नहीं थी ना, ये लाइट नहीं थी, तो आगे वाला ब्रेक लगा रहा है तो आपको कैसा पता चलेगा कि वो गाड़ी रुक रही है करके? लाइट जलेगी, रेड लाइट। जब गाड़ी डार्क एरिया में चल रही है नाइट में और एक बल्ब चला गया, ब्रेक मारेगा तो कौन सी लाइट आएगी? कितनी आएगी? तो पीछे से जो हैवी ट्रैक्स वाले जो आते हैं वो क्या समझते हैं? आगे बाइक जा रही है, मैं इस तरफ से निकल जाऊंगा, तो जैसे इस तरफ आए कार दिखेगी उसके साथ साथ छूट जाएगा। तो जब से ये लाइट लगाए हैं तब से पीछे से गाड़ियां एक्सीडेंट होना कम हो गई है। इसके लिए थर्ड ब्रेक लाइट बोलते हैं। और ये लाइटें चेक करके निकलना बहुत जरूरी है। घर से जब भी अपनी कार को बाहर निकाल रहे हो तो पहले, अगर आप अकेले हैं, दीवार से लगाओ गाड़ी को, पीछे की तरफ, दीवार की तरफ करो और लाइट ऑन करो। पीछे की तरफ, इस तरफ भी डिम लाइट रेड आना चाहिए आपको, उस तरफ भी आना चाहिए। साइड व्यू मिरर में देखो आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद ब्रेक लगाओ तो वो दोनों डार्क होनी चाहिए, परफेक्ट काम कर रही है। नहीं आपके घर में कोई है तो पीछे ठहरा करो, उनको बताओ। इस तरह से ये चेक करके जाना है, क्योंकि आप नाइट में ही नहीं डे में भी चला रहे हैं। आपके आगे वाली गाड़ी रुक रही है बल्कि आपको कैसा पता चलेगा? वो डार्क लाइट आएगी, अच्छा ये ब्रेक कर रहा है, मुझे भी रुकना है। अगर वो नहीं जलेगी तो आप पीछे से रुक जाओ। तो ये इस तरीके से थर्ड ब्रेक लाइट लगाने के बाद में एक्सीडेंट कम हो गए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला, ड्राइविंग टेस्ट देने के टाइम पे बहुत से लोग किस तरफ को स्टीयरिंग घुमाना है देख के भूल जाते हैं, उसमें रोड एक्सीडेंट हो जाता है। अभी एक टर्निंग है, ये टर्निंग पे मुझे गाड़ी आगे की तरफ लेके जाना है। यहाँ पे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया है, ठीक है, फर्स्ट गियर लगाया है और क्लच को रिलीज कर रहा हूं। मुझे उस तरफ जाना है तो मुझे स्टीयरिंग किस तरफ घुमाना है? राइट साइड में मैं स्टीयरिंग घुमा के चला गया हूं। चलो ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे ठहरा हूं, ठीक है, मैंने रिवर्स गियर लगाया हूं और मुझे आना है रिवर्स यहाँ पे। तो स्टीयरिंग में किस तरफ घुमाना है? हाँ, तो यहाँ पे सम आंसर्स लेफ्ट आए हैं, सम राइट आए हैं। जो राइट बोले हैं वो सही है, जो लेफ्ट बोले हैं वो गलत। तो याद रखो, कभी भी कार को इस जगह पे कार
और हम यहाँ बैठ के चलाते हैं, ठीक है। कार के बीचों बीच हिस्से से ये पूरा हिस्सा कहाँ हो रहा है, राइट साइड। तो चाहे कार आगे को जाओ चाहे कार पीछे को आओ, स्टीयरिंग फार्मूला राइट ही रहेगा। जिस तरफ को जाना है उस तरफ को घुमाना है, ये फार्मूला माइंड में रख लो। जिस तरफ को जाना है उस तरफ को घुमाना है, चाहे सामने हो चाहे पीछे हो। अब टू व्हीलर हैंडल लॉक करते हैं हम लोग ऐसे, चाबी निकाल दो। इस तरफ लेफ्ट को जाना है तो गाड़ी को ऐसे ही ढकेलेंगे, लेफ्ट को आ जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं करो, उसको ऐसे ही लेके आओ, पीछे की तरफ आ जाएगी, है ना। वही स्टीयरिंग को, हैंडल को इस तरफ करो, राइट में आएगी, फिर ऐसे ही खींचो, पीछे की तरफ आएगी। अब यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे रुक के, यहाँ पे नहीं, यहीं पे रुक के मैं क्या कर रहा हूँ, जितना स्टीयरिंग घुमाया उसको इसे पकड़ के वहीं पे रिवर्स गियर डाल के अगर मैं छोड़ रहा हूँ क्लच को, तो कहाँ आएगी वो, यहाँ आ जाएगी। कुछ भी स्टीयरिंग को नहीं छीके। तो ये फॉर्मूला को याद करना है, क्योंकि जब ड्राइविंग टेस्ट आप देने के लिए जाते हैं, फर्स्ट से सेकंड आना है तो वो राइट में होता है। तो यहाँ स्टीयरिंग को राइट घुमा के आके उसके बाद स्टीयरिंग को सीधे करके ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर ऊपर 3 के पास जाने के बाद 4 के पास आना रहता है, ये आपको लेफ्ट होता है। लेफ्ट को घुमा के सेंटर में आने के बाद में ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो यहाँ पे तो हैच बनता है। तो यहाँ पे किस तरफ को जाना है उस तरफ को घुमाना है, वो माइंड में हमें रहेगा, तो ड्राइविंग टेस्ट आसानी से पास हो जाते हैं। हाँ, वो रिवर्स क्लास में बताते हैं, रिवर्स जो क्लास होती है उसमें बताते हैं कितना घुमाने पे गाड़ी कितना घूमती है। ऐसे एक और चीज यहाँ पे देखेंगे आप कि एक बड़ी गाड़ी को ओवरटेक किस तरह से करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, रोड एक्सीडेंट्स ओवरटेक करने के टाइम पे ज्यादा हो रहे हैं। ओवरटेक करने के टाइम पे, क्योंकि वो जो टाइम जो रहता है वो नहीं समझ के हो जा रहा है। यहाँ से हम लोग एक गाड़ी को ओवरटेक करके जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो ये हमारी गाड़ी है, ये बड़ी गाड़ी है, ट्रक है, बस है, जो भी है। आप देखे होंगे साइड में शीशे लगे रहते हैं। सबसे पहले हमारी गाड़ी को विजिबल करना है, ऐसे इसको दिखना है हमारी गाड़ी। और अगर डे में आप गाड़ी चला रहे हैं तो यहाँ से हॉर्न देना है, इसको हॉर्न देके साइड मांगना है इसको। एक बार हॉर्न करना है, हॉर्न इस तरीके का होना चाहिए कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि इरिटेट कर रहे हैं। इरिटेट करोगे तो क्या करेगा, सामने से लारी आने के टाइम ऐसे करेगा, ठीक है। तो कभी भी इरिटेट नहीं करना है, रिक्वेस्ट करना है कि हॉर्न बजाना है। और उसके बाद में ये क्या करेगा, या तो राइट इंडिकेटर डालेगा या तो हाथ से ऐसे करेगा, तब सामने से गाड़ी नहीं आने चाहिए। अगर ये 80 की स्पीड में जा रहे हैं तो आप अपनी स्पीड को क्या करना है, 100 बढ़ाना है आपको। अगर आप भी 80 में जा रहे हैं तो इस तरह से जाओगे, ठीक है। 100 की स्पीड करने के बाद आप इसको जब क्रॉस कर दोगे तुरंत ऐसे नहीं आना। क्यों नहीं आना है, ये आगे आती रहती है। तो क्या करना है आपको, 1 आपकी गाड़ी का उतना स्पेस छोड़ दो, फिर एक स्पेस छोड़ दो, उसके बाद 3rd लाइन में आके मत करो। जब आपका गैप सही सेट होके गाड़ी सही से आपकी जाना स्टार्ट करेगी। पेज को पलटा लो, जिनके पास नहीं है पेपर वो लोग ले लो, रहेगा तो ही समझ में आएगा। फर्स्ट इमेज आप देख रहे हैं, तो फ्रंट व्यू जजमेंट, सामने जो गाड़ी हमारी होती है उसके आगे वाली गाड़ी को किस तरह से जजमेंट करके सेफ डिस्टेंस में गाड़ी को रोकना है, ठीक है। अब एक गाड़ी है आपके आगे, आप कार में बैठे हैं, देखो इमेज में देखो, आगे वाली गाड़ी को जज करने के लिए हमें रेफरेंस लाइन करके एक आती है, वो रेफरेंस लाइन ये है, अंदर से दिख रही है ना आपको, रेफरेंस लाइन दिख रही ना। वो रेफरेंस लाइन में आगे वाली गाड़ी का ये अगर पार्ट दिख रहा है, मैच हो रहा है, तो आप सेफ डिस्टेंस में हैं, आप दोनों के बीच में एक बाइक आके रुक सकती है। हमेशा गाड़ी को इस तरीके से चलाना चाहिए, ठीक है। ये कब इस तरह से मिलाना चाहिए हमें, आप भी हैचबैक कैटेगरी लाइक स्विफ्ट, i10 ऐसे गाड़ियों में जो छोटी गाड़ियां होती है जिनका डिक्की यहाँ से राउंड हो जाता है, वो हैचबैक है, ठीक है। इन गाड़ियों में है या सेडान, डिक्की प्रोजेक्ट होती है बाहर को, ये हैचबैक और सेडान में रहे तो इस तरीके से यहाँ पे मैच करना है। अगर से आपके आगे अगर बड़ी गाड़ी है यानी एसयूवी गाड़ी है तो आपको कहाँ मैच करना है, नीचे फुटरेस्ट आता है पैर रख के चढ़ने का, वहां पे मैच करना है। अगर आपके आगे लॉरी है तो कहाँ पे मैच करना है,
जो टायर जमीन पे लगते हैं ये वाला पार्ट आपको वो रेफरेंस लाइन में दिखना चाहिए, एज को अलग, लॉरी या बस है। ठीक है, अगर आप एसयूवी गाड़ी में हैं, यहाँ पे आप एसयूवी में हैचबैक सेडान में नहीं है, तो आपका रेफरेंस लाइन ये होएगा, ये नहीं। जब आप एसयूवी में बैठेंगे तो आपके बॉनेट का कॉर्नर दिखेगा सामने का, तो आप देखेंगे वहां पे तो सामने वाली गाड़ी का आपका ये बॉनेट का कॉर्नर उसमें मैच होना है। इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू जजमेंट। ठीक है, कभी भी सेफ डिस्टेंस इसी तरीके से आपको चलाना है। आप गाड़ी सिग्नल के पास में भी अगर आप जाके रुक रहे हैं, आपके आगे एक गाड़ी रखी हुई है, आपकी ये रेफरेंस लाइन वहां पे मैच होना है। आप हैचबैक या सेडान में, एसयूवी में है तो ये रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है, बॉनेट का जो स्टार्टिंग पॉइंट की जो लाइन होती है वो होती है। नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस। दो व्हीकल के बीच में डिस्टेंस कैसे होना चाहिए। हमें अक्सर करके ट्रैफिक में ड्राइव करने के टाइम पे क्या होता है, गाड़ियां अगर ऐसे ऐसे जा रही है तो ऐसे लड़ेगी करके डर होता है। तो ये दोनों गाड़ियों के बीच में का डिस्टेंस कैसे सेट करना है, तो आप देखेंगे इमेज में इस गाड़ी से ड्राइवर उस तरफ देख रहा है तो उसका ये जो हिस्सा होता है डोर का, जहां पे एज होता है, ग्लास खत्म होता है, एंड होता है ग्लास आके, जहां पे आप हाथ रख के बैठते हैं, वो वाली लाइन में बाजू वाली गाड़ी का कौन सा हिस्सा दिख रहा है, देखो, है ना, उस वाली गाड़ी का ये मिरर का लास्ट वाला एज लाइन दिख रहा है आपको। तो ये सेफ डिस्टेंस है, दो लोग आसानी से चल के जा सकते हैं आपकी गाड़ी के बीच से। तो ये सेफ डिस्टेंस से ही हमेशा आपको गाड़ी चलाना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी सेफ डिस्टेंस के अलावा अगर आपका और थोड़ा नजदीक आएगी तो क्या होगा, मिरर नहीं दिखेगा आपको, है ना। तो आप किस तरफ जा रहे हैं, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो ठुकेगी गाड़ी। तो क्या करना है, आगे के राइट को हटना है। जितना आप राइट को हटते जाएंगे इसके पार्ट विजिबल होते जाएंगे आपको। पहले मिरर दिखेगा, उसके बाद डोर हैंडल दिखेगा, उसके बाद बिडिंग दिखेगी, उसके बाद कंप्लीट कार दिखेगी। तो कभी भी सेफ डिस्टेंस बिना डरे के चलाना है तो साइड गाड़ी का जो रहेगा वो मिरर दिखना चाहिए। अगर आपके बराबर की गाड़ी है, अगर आप छोटी गाड़ी में है और इधर बड़ी गाड़ी है तो याद रखो, अगर एसयूवी गाड़ी है आपके पास, जो ब्रीजा, क्रेटा, एस क्रॉस जो भी गाड़ी है, तो ये वाला हिस्सा दिखना है। ऐसे देखोगे आप तो वो वाला हिस्सा दिखना चाहिए उसका, क्योंकि वो गाड़ियां हाइट रहती है, मिरर बहुत ऊपर रहता है। ठीक है, अगर आपके पास बगल में अगर बस है तो क्या करना है, ये टायर आधे दिखने चाहिए बस के, क्योंकि वो बहुत हाइट रहती है, बड़े टायर रहते हैं। लॉरी हो या बस हो या जो भी चीज हो, उसको क्या करना है, हाफ टायर हमारे ऐसे देखेंगे तो हमको वो एड से हाफ टायर दिखना चाहिए। ये है हमारा व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं थर्ड इमेज में हम टर्न लेने के टाइम पे ए पिलर एंड बी पिलर हमें बहुत डिस्टर्ब करता है ना? ये वाला हिस्सा जो है ये डिस्टर्ब करता है। टर्न मारने के टाइम पे वो दिखता नहीं उधर से कौन आ रहा है। कभी कभी देखो ज्यादा करके गाड़ियों का एक्सीडेंट कैसे होता है, टू व्हीलर वाले आके यहाँ लगते हैं, यहाँ लग के गिर जाते हैं। वो किस लिए, ये इसके लिए लगते हैं, क्योंकि जब टर्न मारते हैं आपको तो दिखता नहीं उधर का कौन है वहां पे, लेकिन आगे से वाले आने वाला क्या सोचता है, इतना बड़ा विंडशील्ड है, मैं दिख रहा हूँ उसको, लेकिन ये ब्लाइंड स्पॉट की वजह से आपको दिखता नहीं। तो कैसे इसको अवॉइड करना है, देखो कभी भी टर्न लेने से पहले एक बार आप स्टीयरिंग की तरफ आके ऐसे देखना है कोई है कि नहीं, उसके बाद मिरर की तरफ जाके देखना है कोई है, उसके बाद ही आपको टर्न लेना है। 90% आप कार्स को देखो, यहाँ पे पूरे डेंट्स लगे रहते हैं, इसी जगह पे डेंट्स ज्यादा लगे रहते हैं, तो ये पिलर की वजह से ही वो प्रॉब्लम आता है। ठीक है, हमेशा हमें चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, इसी तरीके से वहां से एक बार चेक कर ले कोई नहीं है, एक बार इस तरफ से देख ले कोई भी नहीं है, उसके बाद में हमें क्रॉस करना है। कभी कभी वो स्ट्रीट वेंडर्स भी बैठे हुए रहते हो, डब्बे में लेके नीचे बैठे रहते हैं, आपको दिखा नहीं, आप टर्न मारे तो पीछे का टायर उनके ऊपर से चला जाता है। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। ओवरटेक करते वक्त भी हमें हाँ, डिस्टेंस मेंटेन करना है, मतलब सेम टाइप होना चाहिए या नहीं ओवर, अगर हैवी रश है तो ओवरटेक में सेफ डिस्टेंस में आप चले सकते हैं, क्योंकि दो लोग चल के जाने का आपको जगह है उसमें, लड़ेगी नहीं गाड़ी। लेकिन वापस लाइन में मर्ज हो रहे हो तो एक गाड़ी को उतना प्लेस छोड़ के ही करना। अगर इस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो, आगे जाने के बाद और 2-4 गाड़ियां हैं तो आप मर्ज नहीं हो सकते हो, तो फिर आगे जाने में सामने वाली गाड़ी आ जाती है। तो इसके आगे जगह है तो ये आप ओवरटेक करना है, वरना नहीं करना है। और यहाँ पे जितना मैक्सिमम आप डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं लेके ही ओवरटेक करना है।
ये नहीं कि इसको सटा के करेंगे, ये अगर पैनिक हो जाएगा तो आपको ठोक देगा, या आप पैनिक होंगे तो इसको ठोक देंगे। सेफ डिस्टेंस लेके ही ओवरटेक करना। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 4th इमेज में लेफ्ट हैंड साइड जजमेंट। एक कार को लेफ्ट साइड में कैसे जजमेंट करना। बहुत बार हम लोग ऐसे जाते रहते हैं, यहाँ पे कोई रहेगा तो ठुक जाएगा। तो याद रखो कार चलाने के टाइम पे फिर यही रेफरेंस वाली लाइन जो है वही हमें हेल्प करती है। एक फैमिली इसमें देखो कहाँ पे दिख रही है, वो है ना, इस जगह पे दिख रही है। तो वो पॉइंट बन गया आपके लिए, वो बंदे कहाँ दिख रहे हैं आपको। अगर आप ऐसे सीधे चले जाओगे कार के इस पार्ट उसको लगा देगा, तो वो पॉइंट जो है उनके ऊपर से हमें हटा देना। जो पॉइंट बन रहा है उनको टारगेट कर रहा है उसको हटा देना। हटा देना है तो क्या करना है हमें, राइट इंडिकेटर मिरर में देखना है और उसके बाद में हमें उस पॉइंट को उनके ऊपर से हटा देना है। जब हटा देंगे तो क्या होएगा, एक और बाइक वाला साइड में है देखो हमारे, उस जगह से वो लोग पास हो जाएंगे, हम उनको क्रॉस करके चले जाएंगे। तो हमें देखना है वो विंडशील्ड में वो लोग कौन सी जगह पे दिख रहे हैं, उसको रेफरेंस पॉइंट बनाना है और उनके ऊपर से उसको हटा देना। अगर नहीं हटाओगे तो क्या होगा, वो पार्ट उनको टच हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट में कैसे देखेंगे, कि ये तो मिडिल में भी दिख रहा है। हाँ। कैमरे अब मैं राइट इंडिकेटर देखिए और साइड में, और इंश्योर कहाँ तक करना है कि राइट में अगर जगह नहीं है तो ही हम राइट में आएंगे ना सर। राइट साइड में मिरर क्यों देख रहे हैं हम। अगर आप एकदम डिवाइडर से सटे चल रहे हैं तो लेन ड्राइविंग ही है, अब आपको चांस नहीं है राइट में हटने का। जब तक वो बंदे नहीं हटेंगे आप नहीं जा पाएंगे। या तो हॉर्न बजा के उनको हटाओ, यानी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको राइट में साइड जगह है, 3 लेन होती है। स्ट्रेट जाने वाले कहाँ होना चाहिए, सेंटर में। आप सेंटर में है, वो बंदे भी सेंटर में चल रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारी गाड़ी का ये पार्ट लग रहा है। राइट में आपको एक और लाइन है ना, तो आप क्या करेंगे, राइट इंडिकेटर डालेंगे और उस लाइन को में आएंगे आप। कोई भी नहीं आ रहा है इधर से, तो उसके बाद इनको ओवरटेक करने के बाद वापस अपनी लाइन को मर्ज करके चले जाएंगे। ओवरटेक हमेशा हमें राइट साइड से ही करना राइट से ही करना है, लेकिन अपने इंडिया में लेफ्ट में करना है। काफी सारे लोग जो है बीच में चल रहे होते हैं, गाड़ी हाँ। बड़ी गाड़ी है तो वो सेंटर में ही चल रहा है। एक्चुअली देखो सब, बड़ी गाड़ी रहे चाहे छोटी गाड़ी रहे, लेन ड्राइविंग जब तक नहीं करेंगे आप सेफ नहीं रहेंगे। कल को अगर एक्सीडेंट भी हो जाएगा, आप अपनी लेन में हैं, चाहे कोई भी आके आपको ठोको, आपकी गलती नहीं रहेगी। हमें सेंटर में ही चलना है, स्ट्रेट जा रहे हैं आप। अगर आप आगे लेफ्ट होना चाह रहे हैं तो आप लेफ्ट में हैं तो आप सही है। तो इस हिसाब से जो है ना समझ के चलाना है। जब तक हम रोड रूल को नहीं समझ के चलाएंगे तो रोड एक्सीडेंट होते ही रहेंगे। नेक्स्ट आप इमेज में देख रहे हैं कि 5th इमेज में आप देख रहे हैं कि एक बंदा जो है ना 22 किलो वाला जा रहा है, आगे जो कार रुकी है वो डोर खोला और पीछे वाले ने सडन ब्रेक लगाई। कई बार ऐसा होता है वो ये बंदा ब्रेक नहीं लगाता है, लेकिन वो जो बाइक जो भी बंदे को लगी है वो गिर जाएगा और उसके ऊपर से गाड़ी चली जाएगी। तो ये जो होता है बहुत सारे अपने इंडिया में बहुत बार हुआ, कई लोग की जान चली गई। इसको बोलते हैं डोरिंग। इसके ऊपर केस बुक होगा। जो बंदा डोर खोलेगा, अगर कोई गिर के उसको मर गया या उसके ऊपर से गाड़ी चली जाएगी तो वो गाड़ी वाले की गलती नहीं रहेगी, जो डोर खोला है उसकी गलती रहेगी। तो ये डोरिंग बोल के एक सेक्शन है, उसके अंदर जो है ना केस बुक करके अंदर डाल देंगे, फिर वो केस चलेगा। एक हिसाब से मर्डर ही। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डोरिंग नहीं हुए जैसा हम कैसे देखना है। कार का डोर खुलने के कितने पार्ट होते हैं, कार खुलने के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है फर्स्ट स्टेप, दूसरा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप से ही हमेशा पैसेंजर को उतरना चाहिए। सेकंड स्टेप 90 डिग्री जो खुलता है वो आपके लिए नहीं है। गाड़ी के अंदर जो सीट है, डैशबोर्ड है, जो फिटिंग आइटम्स है उसको बाहर निकालने के लिए, कंपनी के लिए, हमें लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए फर्स्ट स्टेप ही है। और डोर खोलने का तरीका पहले सीखना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, राइट साइड से डोर खोलते हैं, भाग जाता है और ये हैंडल हाथ में से स्लिप हो जाता है, चले जाता है। तो कैसे खोलना चाहिए, याद रखो, कार में बैठे हो, राइट हैंड से हैंडल को होल्ड करो और लेफ्ट हैंड से खोलो। मैं कितना टर्न हुआ हूँ, 90 डिग्री। तो मुझे कार के पीछे से कौन आ रहा है दिखता है, यहाँ से शोल्डर के ऊपर से। जब मैं टर्न होऊंगा ना, इस मिरर से, इस ग्लास से पीछे से कौन आ रहा है मुझे दिखता है। ओके, अब जब मैं
कंफर्म कर लूंगा कि कोई नहीं आ रहा है तो डोर खोल दिया हूँ और साइड मिरर में देख रहा हूँ कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं फर्स्ट से डोर खोलूंगा, उसके बाद राइट लेग में इसके बाहर रखूंगा, उसके बाद दूसरा रखूंगा और क्रॉस हमको निकालना है। डोर खोल दिए, उतर गया और ऐसे क्रॉस आना है। ये नहीं कि डोर को ढकेल के पूरा खोल के आ रहे हैं, नहीं, क्रॉस निकलना है। बहुत से लोग को देखे होंगे जो परफेक्ट गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा जानकारी रहती है, वो कभी भी पूरा डोर खोल के नहीं उतरते हैं। हाफ डोर खोलते हैं, उसके बाद ऐसे क्रॉस हटते हैं, उसके बाद डोर। तो हमेशा हमें ये आदत डालनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा डोर खोलते हैं, उसके बाद चप्पल डालते हैं बाहर, उसके बाद उतरना। ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। कार में से उतरने का भी तरीका बताया गया है, कार में बैठने का तरीका। हमारे इंडिया में पहले पैर रखते हैं उसके बाद बैठते हैं ना, नहीं है। कार में बैठने का तरीका क्या है, पहले बैठ जाओ उसके बाद पैर जाओ, पहले बैठ जाना उसके बाद पैर अंदर आना, आके बैठ गए उसके बाद पैर अंदर आना। उतरने के टाइम पे पहले पैर बाहर चले गए, उसके बाद आपको और क्रॉस होकर बाहर आ जाना। जब हो डोर ऐसे खोलोगे तो ये होल्ड करेगा रहेगा, खुलेगा नहीं बाहर। जितना चाहिए आप उतना खोल के क्रॉस से आप बाहर निकल जाना। अगर कोई थोड़ा हैवी पर्सनालिटी है तो थोड़ा सा ज्यादा खोल दे, लेकिन 90 डिग्री तक नहीं खोलना है, गलत है। मेडचल में 2 साल पहले ऐसे लॉकडाउन से पहले ये जो पैसेंजर ऑटोस होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं, वो डोर नहीं लगाता है, वो क्या करता है ऐसे पकड़ के रखता है, एक हाथ से पकड़ के रखता है, एक हाथ से गाड़ी चलाता है। तो एक जगह पे रुका था, वो बंदा क्या किया, डोर को छोड़ दिया और वो डोर जो है ना जाके दूसरे बाजू से जो बाइसिकल पे उस पे बाइक पे जा रहे थे, वाइफ एंड हस्बैंड को लग के कि वो नीचे गिरे। उधर से एक टिप्पर आ रहा था जो कॉन्क्रीट को ले जाता है, उनके ऊपर से चला गया। तो मान लो गलती किसकी है, इस बंदे को अगर डोर खोलने का तरीका अगर पता होता तो वो उनकी जान नहीं जाती। फिजूल में जो है ना वो लोग की जान चली, गलती किसी और की है और जान किसी और की। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कि हमें समझ के चलाना है। और दूसरी चीज है, लिफ्ट देना है कि नहीं देना है, और कब देना है कब नहीं देना है। लिफ्ट देना कानूनन जुर्म है, अननोन पर्सन। मेडिकल इमरजेंसी में आप 100% हेल्प करना है। जैसे बाजू वाले की हार्ट अटैक आई है, आप लेके जा रहे हैं उसको, सिग्नल भी बंद है, उसको क्रॉस करके सेफ जोन से आप जो है ना जा सकते हैं। अगर आपको चलान भी आया तो आप वो दिखा के उसको डिलीट करवा सकते हो। मेडिकल इमरजेंसी, जान बचाना बहुत जरूरी है। ओके, दूसरी चीज कब नहीं देना चाहिए, इसके लिए सेक्शन है, अननोन पर्सन को लिफ्ट देना कानूनन जुर्म है। सेक्शन 66/192, इसके नीचे केस बुक होएगा, गाड़ी रिटर्न हो जाएगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल उसमें कई रीजन बताया गया है, जिसमें से एक रीजन है, अब आप यहां से चले हो, कोई हाथ बताया ऐसे बिठाए हो उसको, आगे चले गए, इस तरफ माई होम के पास में बहुत बड़ा पुलिस पिकेट लग गया और सब की गाड़ी है, सब जेब वोब सब चेक कर रहे हैं। गाड़ी आपकी भी रोकेंगे, आप उतरेंगे, बता देंगे मेरे पेपर सही ये है, आपको चेक करेंगे, आपका बैग चेक करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, बोलेंगे साइड में लगे, आ जाओ जरा। नेक्स्ट किसकी बारी रहेगी, जो पीछे आप जिसको दिए को पैसेंजर जो रहेगा आपका, उसको बुलाएंगे, बैग खोले, ब्राउन शुगर और कोई चाकू या और कुछ चीज ऐसी निकली है जो नहीं रखना चाहिए, कानूनी जुर्म है। तो क्या बोलेंगे, अच्छा आपने लिफ्ट दिया ना, आप जाओ, हम इसको देखेंगे, क्या बोलेंगे, दोनों चाहिए। तो लिफ्ट देनी चाहिए अननोन पर्सन को। ऐसे कई रीजंस बताया गया है। ज्यादा करके टू व्हीलर पे जब एक्सीडेंट होता है तो कौन मरता है, क्योंकि उछल के गिर जाता है, पीछे वाला मर जाता है। फैमिली को बुलाएंगे, उसके क्या हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ये बंदा चला रहा था, ये साथ में बैठा था, ऐसे गिर गया, ऐसे से हो गया। पहले तो उसको देखेंगे, बोलेंगे यार ये रिश्तेदार नहीं है ना, ये हमारे आदमी का दोस्त है, साहब ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है, प्रूव कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। याद रखो, कोई एक्सीडेंट रोड पे देखते हो, अननोन पर्सन को तो बिल्कुल नहीं लिफ्ट देना चाहिए। चाहे कोई रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, हम आंखों के सामने देखे हैं, ब्लीडिंग हो रही है उसको, तो 90% हम फर्स्ट एड करना है, ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करना है। उसके बाद उसको एक्सीडेंट होने के टाइम से 1 आवर गोल्डन आवर है,
इस बीच में अगर आप हॉस्पिटलाइज कर देंगे उसको तो उसकी जान बचा सकते हैं। छोड़ो यार, उनको क्या करना है, कौन झमेले में पड़ेगा। नहीं, अब एक नया कानून बना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, नया रूल पास किए हैं, अभी अप्लीकेबल है। जो भी बंदा रोड एक्सीडेंट में जिसकी हेल्प करता है उसको अच्छे से 5000 रुपीज का गिफ्ट भी दे रहे हैं वो लोग। एक वो भी देंगे, क्या बोलते हैं, एक सर्टिफिकेट देंगे। और कोई किस्म का केस नहीं रहेगा उनके ऊपर, कोई कहाँ पे भी नहीं आना है। जस्ट आप अपना नाम, फोन नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर लिखाना है, वही उसको फॉरवर्ड करेंगे, स्टेशन वाले फॉरवर्ड करेंगे। और डॉक्टर्स भी लिखा लेते हैं, आपका पूरा डिटेल्स लिखा लेते हैं। और कहीं पे भी कुछ भी, ये नहीं कि 5000 के लिए ही नहीं करना है, इंसानियत से भी करना है। क्योंकि वो किसी का भाई हो सकता है, या किसी का हस्बैंड हो सकता है, या किसी का बेटा हो सकता है। तो इसलिए जो है ना, कहीं पे भी कुछ भी, चाहे वो मेजर एक्सीडेंट हो या माइनर हो, आपको फर्स्ट एड करना है। सबसे पहले ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम कैसे रोकना है, या आपके पास कोई कपड़ा है, या आपकी कर्चीफ है, या आपके पास टॉवल है, या आपकी गाड़ी में फर्स्ट एड किट है, रखना चाहिए। फर्स्ट एड किट हमें रखना चाहिए। तो ये फर्स्ट एड किट आपको वहाँ पे ऊपर रखी हुई है, तो इस तरह से मिलती है, जिसके अंदर आपको कॉटन रहता है और पट्टी बनने के लिए रहती है। ये सारी चीजें हमें भी एक कार में रखना चाहिए। कंपनी वाले भी देते हैं, लेकिन वो करोड़ों की नहीं, इतनी सी देते हैं। आप 14-15 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, वो फर्स्ट एड किट इतनी देता है, वो भी प्लास्टिक के कवर में रख के देता है। तो हमें अलग से खरीद के रखना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें भी कुछ हो सकता है, या और अदर्स को भी कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी फर्स्ट एड करना है, करके जो है ना उनको हॉस्पिटल पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी है। चाहे हमें कहीं जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन करना चाहिए, चाहे वो मेजर एक्सीडेंट हो, माइनर एक्सीडेंट। ठीक है। दूसरी चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जीपीआरएस को अगर भरोसा करके अगर आप जाएंगे तो आधे रास्ते में ले आके छोड़ देगा, है ना, कई बार होता है। तो ये सब सिस्टम्स आने से पहले जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को आना बोले तो जो हेवी ड्राइवर्स रहते हैं माइलस्टोन्स को देख के आते हैं। ये माइलस्टोन, और हमें जो चीज जरूरत है आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये माइलस्टोन को देख के अंदाजा लगाते हैं। मान लो हम एक फॉर एग्जाम्पल करेंगे, हम घर से निकले हैं, एक 500 किलोमीटर जाना है हमें एक जगह पे, ठीक है। अब हमारे घर से निकले हैं हम लोग, हमें एक रोड पे आने के बाद में हमें साइड में एक माइलस्टोन मिला है, जो कि नीचे व्हाइट है कलर उसका, ऊपर के हिस्से में येलो कलर है। तो आप कौन से हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं? नेशनल हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं। एक 50 किलोमीटर जाने के बाद में रोड कटिंग हो गया है, हमें दूसरी रोड में आना है। तो वहां देख रहे हैं आप कौन सा माइलस्टोन आया है, नीचे व्हाइट है, ऊपर ग्रीन है। कौन से हाईवे में है आप? स्टेट हाईवे में। ओके, बढ़िया है। और आगे जा रहे हैं, जहां जाना है वहां से एक और रोड कट हो गया, उस रोड पे आने पे कौन सा माइलस्टोन आ गया आपको? ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। नीचे व्हाइट रहेगा, ऊपर ब्लू या ब्लैक रहेगा। अब कौन से हाईवे में है आप? है ना, यहाँ तक तो बढ़िया है। उसके बाद में फिर वो रोड को भी छोड़ के हम और कोई रोड पे जाना है। जैसे आगे बढ़ेंगे आपको एक माइलस्टोन आ गया है। क्या आ गया है? ऊपर है ऑरेंज कलर, नीचे है व्हाइट। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है, डीजल खत्म हो रहा है, पानी नहीं है, बच्चे लोग रो रहे हैं, भूख लग रही है। तो आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आगे जाओगे तो फिर वो हम लोग देखते हैं ना, रोड पे डब्बा पकड़ के फैमिली को रोड पे ठहरा करके आते रहता है वो ऑटो, ऐसे हो जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे, जैसे ऑरेंज कलर का माइलस्टोन देखे आपकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल जो भी खत्म हो रहा है, फुट नहीं है, तो यू टर्न लेके फिर वापस किस तरफ आ रहे हैं हम लोग? सिटी के साइड में आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद में फिर अपना जो भी काम है फ्यूल फिल करा ले रहे हैं, उसके साथ साथ खाना खा रहे हैं, पानी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, उसके बाद फिर जा रहे हैं। वो नहीं देख के आप भरोसे पे आगे पहुंच जाओगे तो फ्यूल स्टेशन भी नहीं रहेगा, उसके बाद गाड़ी रास्ते में रुक जाएगी, फिर डब्बा पकड़ के हमें आना पड़ेगा वहां पे, फिर फैमिली रोड पे हो जाएगी। तो ये चीज का हमें ध्यान रख के चलाना है गाड़ी। नेक्स्ट, बहुत बार ये होता है कि राइट टर्न आएगा तो हंसी खुशी हम लोग मास्क मार देते हैं, राइट टर्न मुझे दिखते रहता है। लेफ्ट आएगा तो यार ये साला लेफ्ट क्यों आया है, पूरे राइट रहते तो अच्छा रहता है, ऐसे सोचते। तो यहाँ पे देखो, एक चौराहा पे राइट टर्न अगर मारना है तो दिखता है हमें, आसानी से राइट टर्न मारते हैं क्योंकि ये सारा हिस्सा दिखता है। लेफ्ट मारने के टाइम पे हमें डर रहता है कि ये जो वाला कॉर्नर है ये यहाँ लड़े ना, है ना।
पहले फॉर्मूला समझना है। कोई भी कार हो, याद रखो, हमें डर यही टायरों का रहता है। कोई भी कार हो, कार चाहे कितनी भी लंबी रहो, दोनों टायर के बीच में ही सेंटर आता है, देखो, और इसी जगह पे हम बैठ के चलाते हैं। ठीक है, कोई भी कार को देख लो आप, चाहे कितनी भी बड़ी कार हो, दोनों टायर के बीच में ही सेंटर होता है इसका, वहीं पे बैठ के हम चलाते हैं। अब यहां से गाड़ी चली है, आपको एक राइट टर्न लेना है, तो रोड का जो ये एड्ज आता है, करेक्ट आपके शोल्डर के पास जब मैच होता है ये लाइन, तब आप टर्न लोगे, एग्जैक्ट आपका लेफ्ट साइड में टर्न खत्म है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, पता तो है ये फॉर्मूला, लेकिन डर ये रहता है कि भाई हमारा टायर कहीं यहां से ना चढ़ जाए। तो इसको क्या करना है, जब आप इस रोड पे ट्रैवल करके आते हो, आगे जाने के बाद में लेफ्ट लेना है, तो कभी भी याद रखो मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है ऐसे टर्न मारने से पहले। अब मुझे वहां आने के बाद टर्न मारना है, तो मैं यहां से चल रहा हूं, तो यहीं से मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम डिस्टेंस लूंगा ऐसे लेके। वहां आने के बाद में जब मुझे ये हिस्सा मैच हो जाएगा, उसके बाद मैं टर्न लूंगा, मेरा लेफ्ट टायर साइड से चला जाएगा और मैं लेफ्ट में ही मेरी टर्निंग खत्म होगी, ना कि इस तरफ। ठीक है, और एक चीज है, यहीं पे यू टर्न का प्रॉब्लम आता है। यू टर्न मारने के टाइम पे भी एक प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से ऐसे हम लोग एक यू टर्न लेना है, यहां से आने के बाद ऐसे यू टर्न लेना। याद रखो रोड पे 3 लाइन, मैं इससे पहले भी बताया ना, 3 है ऐसे लाइन, है ना। तो आप अगर यू टर्न लेने के लिए आ रहे हैं, यहां से डिवाइडर के एकदम बाजू में रहोगे। ठीक है, इसके बाद में आपका ये डोर मैच हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद टर्न ले लोगे आप। याद रखना है, टर्न लेने के बाद, यू टर्न लेने के बाद आपका यू टर्न जिस रो में कंप्लीट हो रहा है उसी को फॉलो करना है, ना कि ऐसे बदलना। बदलोगे तो जो साइड से जो आएंगे वो ठोक देंगे। अगर यू टर्न लेने के बाद फर्स्ट लाइन में खत्म हो रहा है तो उसी को फॉलो होना है। अगर आपका यू टर्न सेकेंड लाइन में कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे आने के टाइम यहां से आने वाला जजमेंट कर लेता है कि इसका कौन से रो में खत्म होने वाला है, तो वो क्या करेगा, अपनी लेन को चेंज करके वहां से चले जाने की कोशिश करता। उसी बीच अब अगर आप सामने आ जाओगे तो फिर वही स्पीड से उड़ा देगा। तो ये चीज का जानकारी रखना है आपको। नीचे जाने पे आपको प्रैक्टिकल